वेलकम बैक टू इन्फिनिट लेक्चर्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जिसका नाम है AKTU और UPTU, जिसे UPSEE भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये एग्जाम APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा और ये एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट कराया जाता है फॉर UG एंड PG कोर्सेज। तो इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लाइक एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट कब है, ठीक है, इसकी फ़ी कितनी है, ठीक है। इसके अलावा हम एग्जामिनेशन पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम इस वीडियो में एक पर्टिकुलर कोर्स के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जितने भी कोर्सेज इस एग्ज़ाम के थ्रू ऑफर किए जाते हैं, हर एग्ज़ाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, चाहे वो एग्ज़ाम पैटर्न हो। तो कुछ भी अगर मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप स्किप करते हो तो कुछ ना कुछ आपसे मिस हो जाएगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट से स्टार्ट करेंगे। तो 27 जनवरी 2020 को आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 15 मार्च आपका लास्ट डेट है। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो फिलअप कर लीजिए, क्योंकि 15 मार्च ही आपका लास्ट डेट है। इसके बाद आपका 16 मार्च को आपका करेक्शन डेट निकलेगा। तो अगर कोई मिस्टेक हो गया होगा फॉर्म फिलअप करते वक्त, तो आप वो चीज़ सही कर सकते हो, ठीक है, वो करेक्ट कर सकते हो 16 मार्च को, याद रखिएगा 16 मार्च 2020। इसके बाद एडमिट कार्ड का जो रिलीज डेट है वो है 27 अप्रैल। एंड आपका एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम 10 मई को है। फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका रिजल्ट निकलेगा और थर्ड वीक ऑफ जून में काउंसलिंग होंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो मेल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो चाहे वो OBC कैटेगरी के हो, उसकी एप्लीकेशन फ़ी होगी 1300 रुपीज़। एंड फीमेल फिजिकली हैंडीकैप्ड सारे कैटेगरी के कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन फ़ी है 650 रुपीज़। और जो ST SC कैटेगरी में आते हैं उसकी भी एप्लीकेशन फ़ी है 650 रुपीज़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी में अगर आप NRI हो, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन, या फिर आप PIO हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसके अलावा अगर आप फॉरेन नेशनल से बिलोंग करते हो या फिर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्कर्स इन गल्फ कंट्रीज़ एंड कश्मीर माइग्रेंट्स, ये सारे एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो इस एग्ज़ाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। तो आपकी कोई भी एज है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हो, ठीक है। मिनिमम परसेंटेज की बात करते हैं तो 45% विदाउट ग्रेस के लिए है और 40% ST SC कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो मिनिमम परसेंटेज इतने हैं आपके, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। इसका मतलब ये कि अगर आप 12th क्लास में हो अभी, ठीक है, और UG कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, और आप PG कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो भी आप इस कोर्स के लिए इस एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर हो सकते हो, इस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो। अब हम कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले BTech और बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग या फिर इंटीग्रेटेड MCA के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके 12th में फिज़िक्स मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसके अलावा एडिशनल सब्जेक्ट्स में केमिस्ट्री हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, या बायोलॉजी हो सकता है, टेक्निकल वोकेशनल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं BR के लिए। जो लोग BArch यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपके 12th में कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए और एडिशनल सब्जेक्ट्स में केमिस्ट्री हो सकता है, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, टेक्निकल वोकेशनल्स, ठीक है। तो ये आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। B फार्मा में आपके 12th में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। मैथ्स आपका एडिशनल सब्जेक्ट हो सकता है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी एंड टेक्निकल वोकेशनल, ये आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप BHMCT के लिए या फिर BFAD BFA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या MBA इंटीग्रेटेड MBA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने आपके 12th में कोई भी स्ट्रीम हो, आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा MBA के लिए आपने बैचलर्स डिग्री किया है, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCA, आपके मिनिमम 45% होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, और मैथ्स या तो क्लास 12th में या ग्रेजुएट लेवल पे मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तो आप MCA कोर्स के लिए एलिजिबल हो।
अब हम पहुंचते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि एग्जामिनेशन पैटर्न है और AKTU और UPTU का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो बेसिकली इस एग्जाम में टोटल 8 पेपर्स होते हैं। हर पेपर का अपना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट होता है, ड्यूरेशन डिफरेंट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। सो बेसिकली आपका जो एग्जामिनेशन मोड है वो ऑफलाइन होता है, मतलब आपका पेन और पेपर बेस्ड एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज की बात करें तो जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो, ठीक है, तो उस वक्त आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। आपको जिस भी लैंग्वेज में एग्जामिनेशन देना है वो आपको एग्जाम फॉर्म भरते वक्त ही डिसाइड करना होगा, उसी वक्त आप फिलअप करोगे, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश आप किसी भी लैंग्वेज में एग्जामिनेशन दे सकते हो। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो ड्यूरेशन 8 पेपर्स के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग ड्यूरेशन है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। मार्किंग स्कीम की बात करें तो 4 मार्क्स हर क्वेश्चन के लिए अलॉट किया जाता है, लेकिन बैच ऑफ आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो उसमें 5 मार्क्स सही आंसर के लिए अलॉट किया जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको सारे इंपॉर्टेंट डेट्स बता दिए हैं। एडमिट कार्ड आपको 27 अप्रैल 2020 को रिलीज़ होगा, ठीक है, और ये ऑनलाइन मोड है। सारी चीज़ें चाहे वो फॉर्म फिलिंग हो, ठीक है, सिर्फ एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन होगा, बाकी सारी चीज़ें आपके ऑनलाइन है, ठीक है। एंड स्क्रूटनी की अगर हम बात करें, इसकी प्राइस 5000 है, ठीक है, 5000 रुपीज़ पर पेपर है। अगर आप स्क्रूटनी कराना चाहते हो तो रिजल्ट के जस्ट 7 डेज़ के अंदर ही आप स्क्रूटनी कराइए, क्योंकि 7 डेज़ के बाद आप नहीं करा सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पेपर में कितने क्वेश्चंस अब पूछे जाते हैं। पेपर 1 में आपके 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीनों सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से टोटल 150 क्वेश्चन होंगे पेपर 1 में। पेपर 2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। टोटल 150 क्वेश्चन अगेन इसमें पेपर 2 में भी आपके टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। पेपर 3 की बात करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट आपके आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के लिए होगा, ठीक है। इसमें पार्ट ए है मैथमेटिक्स एंड एस्थेटिक सेंसिटिविटी, और पेपर बी जो है वो ड्राइंग एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो इसमें आपके 50 मैथमेटिक्स एंड एस्थेटिक सेंसिटिविटी से पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल आपका 100 क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आपके 2 क्वेश्चन जो होंगे वो टेस्ट ड्राइंग एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे, ठीक है। पेपर 4 की बात करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो आपके जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे, मतलब आपके BHMCT के लिए है, BFA और BFAD और इंटीग्रेटेड MBA के लिए। तो इसमें आपके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पेपर 5 की बात करें तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट BSc ग्रेजुएट्स के लिए है, जो इंजीनियरिंग और MCA में लेटरल एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पेपर 6 की बात करते हैं। इसमें MBA और MCA के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो इसके लिए 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 7 की बात करें तो इसमें डिप्लोमा होल्डर्स इन फार्मेसी, अगेन लेटरल एंट्री के थ्रू, तो इसमें भी आपके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 8 और ये लास्ट पेपर है, इसमें आपके एप्टीट्यूड टेस्ट जो होंगे वो डिप्लोमा होल्डर के लिए होगा, ये स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए है, ठीक है। इंजीनियरिंग में अगर आपको लेटरल एंट्री चाहिए तो आपके 100 टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो ये कुछ इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग पेपर का अलग अलग पैटर्न है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सब में डिफरेंट है, आपने देखा, ठीक है, कुछ में मैच कर सकता है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से एग्जामिनेशन होते हैं, UPTU और AKTU करवाते हैं, ठीक है। तो अभी भी कोई डाउट है आपके इससे रिलेटेड तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो, और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे करियर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आती रहती है। किसी भी फील्ड से हो आप, चाहे आप कॉमर्स फील्ड से हो या फिर साइंस, आर्ट, किसी भी फील्ड से हो, इस चैनल पे हर फील्ड से रिलेटेड वीडियोस आती है। तो सब्सक्राइब करने के साथ उस नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।